सोशी के लिए दिन की शुरुआत अन्य दिनों की तरह ही हुई। वह अपने अलार्म की परिचित ध्वनि से जागी, जो उसके कार्यालय के काम में एक और नीरस दिन का संकेत था। उसे क्या पता था, उसकी दुनिया ऐसे उजड़ने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने अपने दांत ब्रश किए, सोशी को बाथरूम में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। वॉलपेपर, एक फीका पुष्प पैटर्न जिस पर उसने लंबे समय से ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था छूट रहा है। सबसे पहले उसने इसे टूट फुट कहकर खारिज कर दिया। उसने मकान मालिक को बाद में बुलाने का मन ही मन नोट कर लिया। दालान में बाहर निकलते हुए वह अपनी बिल्ली मिस्टर व्हिस्कर्स से टकरा गई, जिसे सबसे असुविधाजनक स्थानों पर झूठ बोलने की एक अजीब आदत थी। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, उसने एक और अनोखी बात देखी। फ्लोरबोर्ड सामान्य से अधिक तेज चरमरा रहे थे, लगभग ऐसे जैसे कि वे स्थानांतरित हो रहे हों। काम पर सोशी का दिन दोपहर के भोजन तक कोई हलचल वाला नहीं था। जैसे ही वह विश्राम कक्ष में बैठी, उसके सहकर्मी जेम्स ने उसके ब्लाउज के फटने की ओर इशारा किया। भ्रमित होकर सोशी ने नीचे देखा। कपड़ा वास्तव में फटा हुआ था, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि वह फटा था। उसने इसे अनाड़ीपन समझकर टाल दिया, फिर भी एक अशांत भावना उसे सताती रही। घर लौटने पर भी बेचैनी बनी रही। मिस्टर व्हिस्कर्स ने चिल्लाकर उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर चमकीली हरी होती थीं, सुस्त लग रही थीं, लगभग मानो वह लुप्त हो रहा हो। सोशी ने अजीब धारणाओं के लिए थकान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना सिर हिलाया। रात्रि भोज एक और अजीब मामला था। जो सब्जियां उसने काटी थीं, वे उसकी आंखों के सामने मुरझाने लगीं। एक समय कुरकुरा रहने वाला सलाद गीला हो गया, टमाटरों ने अपना रंग खो दिया और खीरे चिपचिपे हो गए। उसने अपनी थाली हटा दी। अब उसे भूख नहीं लगी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, तो सोशी का दिमाग घूम गया। वॉलपेपर, चरमराती फर्श बोर्ड, उसकी मुरझाती बिल्ली, मुरझाता भोजन। ऐसा लग रहा था मानो उसका परिवेश क्षयग्रस्त हो रहा हो, एक अस्पष्ट शून्य में विघटित हो रहा हो। ढहती संरचनाओं और घुलते चेहरों के सपनों से त्रस्त होकर नींद अच्छी तरह से आई। सुबह कोई राहत नहीं लेकर आई। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया भयानक कोहरे में डूबी हुई थी। पेड़ कंकाल जैसे लग रहे थे, उनकी पत्तियां अस्तित्वहीन थीं। सड़क पर कारें धीमी गति से चल रही थीं, उनकी रूपरेखा धुंधली और अस्पष्ट थी। चिंता से सोशी का पेट फूल गया। कुछ स्पष्टता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपनी मित्र लॉरा, जो एक मनोवैज्ञानिक है, से मिली। लॉरा ने ध्यान से सुना। सोशी द्वारा बताए गए प्रत्येक अजीब विवरण के साथ उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने सुझाव दिया कि तनाव शायद सोशी के दिमाग पर हावी हो रहा है, लेकिन सोशी आश्वस्त नहीं थी। घटनाएं बहुत वास्तविक, बहुत मूर्त लगीं। घर जाते समय सोशी ने टाउन पार्क से एक चक्कर लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि ताज़ी हवा उसके सिर को साफ कर देगी। जैसे ही वह चली, उसने देखा कि घास भूरी हो रही थी, फूल मुरझा रहे थे। एक बार जीवंत पार्क एक मरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र की तरह महसूस हुआ। पास में खेल रहा एक युवा लड़का चिल्लाया क्योंकि उसकी पतंग अचानक हवा में बिखर गई और वह खाली तारों से चिपक गया। सोशी में दहशत फैल गई। वह तेजी से घर चली गई। उसकी सांसें उखड़ गईं। अंदर उसने मिस्टर व्हिस्कर्स को बेसुध पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर पिक्सलेट हो रहा था, छोटे कणों में घुल रहा था जो ईथर में गायब हो गए। जब उसने उसके लुप्त होते रूप को गोद में लिया तो उसके चेहरे से आंसू बह निकले। सोशी का फोन गूंजा। लॉरा का एक संदेश आया जिसमें उससे तुरंत वापस आने का आग्रह किया गया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन पाठ विकृत था। शब्द निरर्थक अक्षरों में टूट रहे थे। हताशा उस पर हावी हो गई। उसे उत्तर की आवश्यकता थी। यह समझने की आवश्यकता थी कि क्या हो रहा था। अपना कोट पकड़कर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर की दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी। इमारतें टिमटिमा रही थीं, उनकी दृढ़ता डगमगा रही थी। लोग लड़खड़ा गए, उनके चेहरे विकृत हो गए, कुछ पूरी तरह से गायब हो गए। ढहती वास्तविकता से गुजरते हुए सोशी का दिल जोरों से धड़क रहा था। लॉरा के कार्यालय में पहुंचकर उसने पाया कि वह परित्यक्त था। दीवारें टूटी हुई थीं और छिल रही थीं। उसकी सहेली कहीं नजर नहीं आ रही थी। अकेली,
सोशी फर्श पर गिर पड़ी। निराशा उस पर हावी हो गई। दुनिया बिखर रही थी और वह इसे रोकने में असमर्थ थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा अगर यह दुनिया नहीं थी जो टूट रही थी, लेकिन इसके बारे में उसकी धारणा? क्या होगा यदि वह विघटित हो रही थी? कांपते हाथों से उसने कांच के पैनल में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका चेहरा धुंधला हो गया था। चेहरे मोम की तरह पिघल रहे थे। जैसे ही यह एहसास हुआ, सोशी को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यदि वह स्रोत होती तो शायद वह इसे रोक सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सारी ऊर्जा खुद को एक साथ रखने, अपने अस्तित्व को मजबूत करने पर केंद्रित कर दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। टूटना रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली। उसका मन साफ था, उसका इरादा दृढ़ था। लेकिन यह क्षण भंगुर था। विघटन फिर से शुरू हुआ, तेज और अधिक तीव्र। अंधेरा छाने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी वह उसका अपना हाथ था, जो शून्य में विलीन हो रहा था। सोशी की दुनिया, उसकी वास्तविकता शून्य में ढह गई थी और पीछे उसके अस्तित्व की केवल एक फुसफुसाहट रह गई थी।